हाय दोस्तों, तो आपको आपका अपने चैनल प्रियदर्शी मैथ्स पर आपका स्वागत है। आप सभी आदमी को जो है बाबू हम लोग यूथ पब्लिकेशन का नंबर सिस्टम स्टार्ट किए हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग 2-3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो है बाबू नंबर सिस्टम स्पेशल हम लोग जो है अभी चला रहे हैं रेलवे के लिए बाबू, ठीक है। रेलवे में जितना भी एग्जाम होता है, एनटीपीसी ग्रुप डी हो गया, पैरामेडिकल वाला हो गया, जेई का हो गया, सभी के लिए संपूर्ण आपको जो है चल रहा है, जिसमें यूथ पब्लिकेशन आपको स्टार्ट किया गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हम लोग 35 तक कंप्लीट कर चुके थे बाबू, 36 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया है 6 + 11 प्लस 16 प्लस 21, आप प्लस में बोला है डॉट 71, ठीक है। हमको बोला है कि इसका मान हमको ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, कहने का मतलब अगर सभी को जोड़ेंगे बाबू तो इसका मान क्या आएगा, हमसे यही पूछा है। देखिए, तो सबसे पहले आप इसको चेक कीजिएगा कि ये किस सीरीज में है। तो देखिए, तो अगर इक्वल वृद्धि होगा तो एपी में होगा। 6 के बाद 11 हो गया तो 5 गो बढ़ा, यहाँ भी 5 गो, सब में 5-5 बढ़ रहा है तो एपी है। तो एपी में योग निकालने का हम आपको फॉर्मूला बताए थे। Sn बराबर होता है n/2 i × a + n, ठीक है बाबू। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। इसमें भी n बराबर होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा CD + 1, लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा CD + 1। अब यहाँ से देखिए लास्ट कितना है, तो लास्ट 71 है बाबू, और फर्स्ट कितना है तो 6 है, और CD अंतर कॉमन डिफरेंस कितना है तो 5 का है, तो 5, अब प्लस में 1 यहाँ पे घटा दीजिए बाबू, तो कितना 65 हो जाएगा। अब बट्टा 5 + 1 13 × 5 = 65, तो ये कितना हो गया 14। तो n का मान तो आ गया 14 बट्टा में 2, और a + l, तो ये 6 है, l कितना है 71 है, 2 से ही 7 हो गया, तो 7 आई कितना 77, तो 7 × 49, 49 और 4 12, तो 49 × 4 53 हो जाएगा, तो 539 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बाबू, सभी आदमी देखिए। चलिए 36 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, 37 में कह रहा है 37 में दिया है कि यदि 11 17 23, ठीक है, डॉट एक समानांतर श्रेणी में है तो 12वां पद क्या होगा। देखिए 12वां पद हमसे पूछा है कि 12वां पद क्या होगा। 12वां पद इसमें देखिए, तो बाबू आपको कुछ भी नहीं करना है, n आपको जो है पता है, ठीक है। n कितना है तो 12 है, तो यहाँ पे 12वां पद हमको क्या होगा नहीं पता है, मान लिए x है, ठीक है। हम तो पढ़े हैं कि n बराबर जो होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा CD + 1 होता है, ठीक है। अब देखिए n तो 12 हो गया, लास्ट x हो गया, फर्स्ट 11 और CD अंतर कितना है बाबू, तो अंतर 6 है और + 1, 1 आकर घटेगा तो 11, 6 इसमें आकर गुना हो जाएगा, तो x - 11, 11 6 66 + 11 बराबर x, तो x बराबर कितना हो गया 77, हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू नेक्स्ट, 37 के बाद 38 नंबर।
चलिए क्वेश्चन 37 के बाद 38 कह रहा है बाबू, ठीक है। दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। देखिए बाबू, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या के बारे में। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखिए बाबू, अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। उसके बाद 17, 19, 23 ऐसे बहुत सा होता है डॉट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक है। और इसको हम ये भी बोलेंगे ओनली वन इवन नंबर, ओनली वन इवन नंबर, ठीक है। ये दो एकमात्र संख्या है, सम संख्या, जो क्या होता है बाबू, तो ये प्राइम नंबर होता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा सम संख्या नहीं है जो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना होगा। एक और चीज है बाबू, ठीक है, पहले इसको देख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन इसको लिख लिए। अच्छा, कुछ और थोड़ा सा थ्योरी इसमें हम कर देते हैं, आगे क्वेश्चन आएगा बाबू। इसमें एक चीज और याद रखिएगा बाबू, 1 से 50 तक टोटल प्राइम नंबर जो होता है बाबू, अभाज्य संख्या, ठीक है, प्राइम नंबर वो 15 को होता है। 1 से 50 तक में कितना होता है, 15 को। और 50 के बाद 51 से 100 तक में ये होता है बाबू 10 को। यानी हम टोटल बोलेंगे कि 1 से लेकर 100 तक में कितना होता है, तो 1 से 100 तक में 25 को होता है। कितना होता है, 25 को होता है बाबू, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये बोले कि 1 से 200 तो 46 को होता है बाबू, ठीक है। ये कुछ है जो इसको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है बाबू, ठीक है। और एक चीज याद रखिए, इसको आप लोग लिख लेंगे बाबू, एक चीज और याद रखिए, 1 से 100 तक बाबू, 1 से 100 तक में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी संख्या 10 बार इकाई पर तथा 10 बार दहाई पर आता है, ठीक है। और एक चीज याद रखना है बाबू, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक में 1 1 से 100 तक में 21 बार आता है। टोटल कितना बार आता है, तो 21 बार, तथा 11 बार आता है, ठीक है। ये टोटल की हम बात कर रहे हैं बाबू, ठीक है। चलिए इतना लिख लीजिए आप लोग, तब तक हम इंक डाल देते हैं।
चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब बाबू। चलिए क्वेश्चन में आपसे बोला है 38 नंबर में, 38 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है। पहला में दिया है 263 और दूसरा में कह रहा है 243 और तीसरा में दिया है 253 और चौथा में दिया है बाबू 273। ठीक है, अच्छा पहले तो आप चेक कर लीजिए बाबू। यहाँ पे देखिए ना 10 और 2 12, 7 और 3 10 2 12, 12 3 से कट जाएगा, 6 से भी कटता है 12, तो इसका जो है ये अभाज्य नहीं होगा। 5 3 8 2 10 ये भी नहीं होगा, ये तो कट जाएगा। 4 3 7 7 7 और 2 9। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो बाबू यहाँ पे 5 5 और 3 8 2 10 10 जो है बाबू 3 से नहीं ना कटेगा। अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 3 वाला चेक कर रहे हैं, ये 9 ये कट जाएगा बाबू, तो ये नहीं काटा। 6 3 9 9 और 2 11 ये भी नहीं काटा। अब देखिए ये ऑप्शन हो सकता है या ये भी हो सकता है अभाज्य संख्या। तो चेक करने का रूल क्या है कि इसके नियरेस्ट में परफेक्ट स्क्वायर लीजिएगा, इसके नियरेस्ट में परफेक्ट स्क्वायर। इसे 263 है बाबू, तो देखिए तो अगर 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289, इससे ज़्यादा हो जाएगा। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, तो ये इससे कम है, तो नियरेस्ट वाला इसको लेंगे। अब 16 का स्क्वायर के नज़दीक में आ रहा है। अब 16 से नीचे अभाज्य संख्या लीजिए, 16 से नीचे अभाज्य संख्या। जैसे इसमें देखिए 16 से नीचे तो पहला 2 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद हो जाएगा बाबू 5 7, 7 के बाद हो जाएगा कितना 11 13, 13 के बाद तो नहीं होगा। ठीक है, अगर देखिए इनमें से किसी से भी कट जाए, ये वाला किसी से भी कटेगा तो वो अभाज्य नहीं होगा। 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भाग दे, 7 से अगर भाग दे तो 7 का 21, 21 तो 5 ये भी नहीं कटेगा। 11 से 11 दूना 22, 22 तो बचा कितना 4 तो नहीं कटेगा। 13 से 13 से भी नहीं कटेगा। अब इसको देखिए 253 है, तो ये भी 16 का स्क्वायर के नियरेस्ट में है, तो इसी से चेक कर लीजिए। देखिए तो बाबू 2 से नहीं, 3 से नहीं, ठीक है, 5 से नहीं, 7 से 7 का 21 बचा 4 तो भी नहीं कटेगा। 11 से 11 दूना 22 बचा 3, 11 33 ये भी नहीं होगा। राइट क्या हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 के बाद 39 देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन। 39 में हमसे बोला है बाबू, कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। ऑप्शन में दिया है बाबू 93, बी में कह रहा है 89 और सी में दिया है 91 और डी में दिया है 97। हमसे बोला 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। देखिए तो बाबू अगर 2 अंक की बात करें तो 2 अंक की स्टार्ट कहाँ से होता है, तो 10 से कहाँ तक 99 तक। अब देखिए तो यहाँ पे 93 जो है और 97, पहले सबको चेक कर लीजिए बड़ा वाला। 97 को देखिए तो किसी से कटता है, तो 97 जो है बाबू 9 7 को जोड़ेंगे तो 16 नहीं कटता है 3 से। ठीक है, तो ये एक तो हमारा बन रहा है। यहाँ पे देखिए तो कट जाएगा 3 से। ये देखिए तो इसको देखिए और इसको देखिए, तो सबसे बड़ा जो है इसमें 97 है और 97 किसी से नहीं कटता है, तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 के बाद जो है बाबू हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर, सॉरी 39 था, 40 नंबर देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और
जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए बाबू हमसे बोला है कि जीरो को छोड़कर, ठीक है। पहला ऑप्शन में बोला है कि हमेशा शून्य, और दूसरा में बोला है हमेशा एक, तीसरा में बोला है हमेशा सम संख्या, चौथा में बोला है हमेशा विषम संख्या। हमसे कह रहे सभी सबसे छोटी अभाज्य संख्या और जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए बाबू सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होता है। हमसे बोला है इस 2 में किसी भी अभाज्य संख्या से गुना करेंगे, इसे 3 से गुना करें तो 6, 2 में अगर हम लोग 5 से गुना करें तो 10, 2 में अगर हम लोग 7 से गुना करें तो 14, 2 में अगर हम लोग 11 से गुना करें तो 22। देखिए सबसे छोटा में किसी भी अभाज्य संख्या से गुना करेंगे तो हमेशा सम संख्या आएगा। क्या आएगा? सम। तो आंसर हमारा क्या होगा? तो हमेशा सम संख्या होगा बाबू। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग बाबू। 40 के बाद 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है हमको, बोला है कि 50 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। देखिए 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है। अब यहाँ से देखिए बाबू 50 और 80 के बीच में हमको अभाज्य संख्या पूछा है कि कितनी है और उनके अंकों का योग पूछा है कि क्या होगा बाबू, ठीक है। अब देखिए तो 50 के बाद 51 कटता है 52, 53 हो गया। 54 कटेगा 55, 56, 57, 58, 59 अंकों का इसका योग पूछा। 59 के बाद 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73, देखिए ये हो जाएगा 74, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79, बस यही होगा बाबू। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर इन सभी को जोड़ते हैं हम तो कितना होगा, जोड़ लीजिए। अब देखिए तो 9 और 3 12, 12 1 13, 13 और 7 9, 20 21, 21 और 9 तो 30, 30 और 3 33। यहाँ देखिए 7 7 14, 21 21 और 6 बाबू, 21 और 6 हो जाएगा 27, 27 और 6, 27 6 33, 33 और 10 43 और 43। अब बाबू उधर हो गया कितना 2, 43 और इधर हासिल कितना था बाबू, हासिल था 3, तो 43 3 हो जाएगा 46। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट हम लोग सभी आदमी, चलिए 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 में किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 होगा। पहला दिया है 1 3 5 7, दूसरा में कह रहा है 3 5 7 9, तीसरा में हमसे बोला है 3 5 11 13, चौथा में हमसे बोला है 3 7 11 13। हमसे बोला है कि योग हमको 34 चाहिए। योग कितना चाहिए, तो 34। कौन देगा, पहला वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा वाला में 9 है तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। इन दोनों का चेक कर लीजिए। देखिए तो बाबू 5 3 8 और यहाँ देखिए तो कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग जोड़ लेते हैं तो देखिए तो 11 और 13 को जोड़िए, 11 दूना 22, 22 और 2 बाबू 24, 24 में 8 जोड़िए तो 32। ये नहीं, इसको जोड़ लीजिए
तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपको बाबू 24, आई हो गया 10, ये हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। चलिए 42 के बाद आगे बढ़िएगा। 43 नंबर देखिए, 43 में हमसे कह रहा है, 43 में दिया है कि 1 से 100 तक के गिनती में, 1 से 100 तक के गिनती में 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार, अभी हम बताए थे बाबू कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जितने भी संख्या 1 से 100 तक में 10 बार इकाई स्थान पर, 10 बार दहाई स्थान पर, इसमें बोला है कि 2 कितने बार होगा 1 से 100 तक में दहाई पर, तो दहाई पर 2 आएगा 10 बार आंसर, ठीक है। चलिए 2 कौ बार आएगा, तो 10 बार बाबू, ठीक है। 10 बार यूनिट पर और 10 बार बाबू दहाई पर, ठीक है। दोनों 10-10 बार आएगा, इकाई और दहाई पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 43 के बाद हम लोग बाबू, ठीक है, 43 नंबर का ना, 43 के बाद हम लोग आएंगे 44 पर। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपको, दिया है कि एक अभाज्य संख्या में, देखिए 44 में कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या में पहला ऑप्शन बोला है कि 2 से ज्यादा भाजक होते हैं, 2 से ज्यादा भाजक होते हैं। बी में हमसे बोला है केवल खुद से और एक से विभाजित होती है। फिर बोला है बाबू सी में इसका कोई भाजक नहीं होता। डी में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। अब यहां से ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या में, ये बाबू एक अभाज्य संख्या का होता है, तो यहां से देखिए कोई भी अभाज्य संख्या लीजिए, 2, 3, 5, 7 जो भी ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका फैक्टर 2 गो होता है, फैक्टर 2 गो होता है तो 2 गो होता है, ठीक है। तो वो संख्या, ठीक है, केवल खुद से और एक से ही विभाजित हो सकता है। जिससे इस 2 को कौन काटता है, तो या तो 2 काटेगा नहीं तो 1 काटेगा। 7 को देखिए, या तो 7 काटेगा नहीं तो खुद 1 काटेगा, यही ना होगा। तो राइट हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है, तो हमारा जो है बी हमारा राइट हो सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। 45 में हमसे बोला है बाबू, 45 में कह रहा है 1 से 100 तक के गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। देखिए बाबू 1 से 100 तक के गिनती में 5 कितना बार, तो यहाँ तो ये नहीं बोला कि इकाई स्थान पर या दहाई स्थान पर, तो इकाई पर 10 बार, दहाई पर 10 बार, यानी कितना बार, 20 बार होगा बाबू, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।